Assalamu alaikum students. We have studied exercise number 17A in previous lecture and now we are going to start exercise number 17B. So exercise number 17B is all about circle. पहले हम इसमें पढ़ेंगे circumference of a circle. The distance around the boundary of a circle is called its circumference. जैसे हमने पैरामीटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो डिस्टेंस था अराउंड दी प्लेन फिगर. तो सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर नहीं, एक सर्कुलर जो है वो फिगर है. ठीक है. तो इसके जो क्योंकि इसका कोई भी हमारे पास कॉर्नर नहीं होता, कोई भी साइड नहीं होती, ये एक सर्कुलर शेप होती है. ठीक है. तो जो सर्कल है इसीलिए उसके सर्कमफेरेंस, उसके पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस. ठीक है. द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस. नेक्स्ट हमारे पास सर्कमफेरेंस के फार्मूला आ जाता है. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला जो हमारे पास गिवन है वो ये है. ठीक है. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr. ठीक है. ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और मैं इसको रिपीट कर देती हूँ. पाए जो है इसमें कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ तो 3.142 होती है, जैसे कि ये गिवन है 3.142. यहाँ पे 22/7 होती है पाई की वैल्यू. ठीक है. अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने करना होगा तो वैल्यू होती है 22/7 और अगर पॉइंट्स डेसिमल फॉर्म में करना होगा तो 3.142 पाई की वैल्यू है. पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू सेम ही रहती है. ठीक है. चेंज नहीं होती, उसको हम एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसकी वैल्यू यही है. ठीक है. तो हमने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का भी फार्मूला पढ़ लिया है कि यानी कि जो पैरामीटर ऑफ सर्कल है उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, 2πr. ठीक है. आर जो है वो रेडियस होगा, पाए कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू है 3.142. ठीक है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन. एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जो है हम उसका फार्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का सर्कल का, πr². ठीक है. इसमें भी पाए क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. 3.142, इधर भी सेम वैल्यू, पाए की वैल्यू अब कहीं भी चेंज नहीं होगी. ये थोड़ी आप आगे भी क्लासेस में जब भी पढ़ोगे तो पाए की वैल्यू जो है वो 3.142 ही रहेगी. ठीक है. या 22/7 गिवन होगी या 3.142 गिवन होगी. ठीक है. 22/7 को जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास खुद ही आ जाता है 3.142. ठीक है. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था πr². ठीक है. पाए कांस्टेंट आ गया, आर रेडियस आ गया, उसका स्क्वायर ले लेना है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 17B के इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमारे पास दो चीज़ें थी, एक था एरिया ऑफ सर्कल और दूसरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. ठीक है. इन दोनों के फार्मूलाज हमें याद करने होंगे. ठीक है. कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का स्पेसिफाइड फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, इनको याद करेंगे तो फिर आगे जो है एक्सरसाइज सॉल्व होगी. तो एक्सरसाइज नंबर 17B स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. इसमें हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, यानी हमने एरिया का फॉर्मूला लगाना है और हमें रेडियस ऑलरेडी गिवन है. और अगर आप ऊपर देखें इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये है कि टेक पाए टू बी 3.142 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. ठीक है. उन्होंने कहा ये है कि आपने पाए की वैल्यू 3.142 लेनी है, 22/7 नहीं लेनी, 3.142 लेनी है जब तक कहीं पे मेंशन ना कर दिया गया हो. ठीक है. जैसे अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें मेंशन किया हुआ है कि पाए को 22/7 लेना है. तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ उनमें हमने वैल्यू 3.142 लेनी है. और इस एक्सरसाइज के बेटा हमने सिर्फ दो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. ठीक है. ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और 2 हो गया, सिर्फ हमने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं इस एक्सरसाइज में से. ओके. तो नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का. उसके लिए जो है हमारे पास एक स्पेसिफाइड फार्मूला होता है. ठीक है. ये देखें, ये मैंने आपके लिए सोल्यूशन लिख लिया है. ये देखें, इसमें हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है. जो कि आर के इक्वल हो गया, रेडियस को हम आर से शो करते हैं और उसकी वैल्यू क्या गिवन थी, 3.5 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमने वही काम करना होता है कि जो हमें गिवन क्या है, डाटा हमें क्या गिवन है. ठीक है. क्या चीज़ हमें बताई हुई है उसने ऑलरेडी. उसके बाद अब उसने फाइंड क्या करने के लिए दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, ए इज़ इक्वल्स टू πr². ठीक है. तो पाई की जगह तो हमने वैल्यू हमें पता है 3.142 है. ठीक है. उसके बाद आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमें दी हुई है 3.5. ठीक है. और आर के ऊपर स्केयर भी था तो इसके साथ हमने स्केयर भी लगा दिया. ठीक है. सिर्फ हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट्स किए हैं वैल्यू सारी
पाई की जगह पे पाई की वैल्यू आ गई, आर की जगह पे आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 3.5 का स्क्वायर लेना है। 3.5 का स्क्वायर हम कैसे लेंगे, 3.5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 12.25 आ गया है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हमने सिंपली किस तरह किया, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना विदाउट डेसिमल, सारी मल्टीप्लिकेशन वैसे करके 5 जैसे 5 को इस वाले से मल्टीप्लाई करके फिर 3 को इस वाले से मल्टीप्लाई करके ये दोनों आगे, इन दोनों को ऐड करके आंसर आ गया प्लस करके, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब पॉइंट्स किस तरह से लगाते हैं हम, कि देखते हैं कि पहले वाले देखें, इसमें 1 के बाद पॉइंट है और इसमें भी 1 के बाद पॉइंट है, तो दोनों 1 + 1 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर में हमने क्या करना है, 2 के बाद जो है पॉइंट लगाना है। यहाँ से हमने शुरू करना है राइट साइड से, 1 और 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे हमने क्या करना है, ये लगा देना है, ओके। तो आंसर हमारा आ गया है 12.25, ठीक है। 12.25 की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी है। उसके बाद इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 3.142 से, ठीक है। ये हमने 12.25 को मल्टीप्लाई कर दिया है 3.142 से, और उसी तरह से सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपने बिल्कुल परेशान हुए बगैर सिंपल मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है जैसे आप करते हैं, और एंड पे सिर्फ क्या करना है, जो भी आंसर आएगा इसके दोनों जैसे इसके डेसिमल पॉइंट्स देखने के कितने के बाद, डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है वो पॉइंट लगा हुआ है, इसमें 2 के बाद लगा हुआ है और इसमें 3 के बाद लगा हुआ है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 + 2 ऐड होके 5 हो गए, यानी हमारे आंसर में 5 के बाद लगेगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 के बाद हमने क्या कर दिया है, पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। तो फाइनली मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38.48950 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो एरिया हमेशा स्क्वायर्स में होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं आपस में, ठीक है। दो हमारे पास यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर देखें आर का स्क्वायर लिया है तो एरिया इसीलिए हमारे पास स्क्वायर्स में आ गया, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर गिवन था ना, तो आंसर में जहाँ भी हमने एरिया फाइंड आउट करना होगा, आंसर में हमने साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 42 मीटर। अब इसमें हमें मीटर में दिया हुआ है और कहा है कि हमने एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हमने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ही इसमें लगाना है। सिर्फ क्या डिफरेंस है इसमें कि इसमें हमें रेडियस चेंज दे दिया गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था, इसमें हमें क्या कर दिया हुआ है, 42 मीटर दे दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी फार्मूला सेम लगना है। एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू है इसकी 3.142, ठीक है। आर की जगह पे आर की वैल्यू आ गई 42 का स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर का क्या मतलब है कि 42 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कोई पॉइंट नहीं था तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की 1764 आ गया, और वो मैंने 42 के स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए भी इसी तरह से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करनी है, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ी लेंथी मल्टीप्लिकेशन है लेकिन आराम से करेंगे तो ज़रूर होगी आप लोगों से। और इसमें इसमें हमारे पास पॉइंट आ गया, तो हमने क्या करना है, देखना है कि कितने के बाद पॉइंट आ रहा है। इसमें 3 के बाद पॉइंट है, ठीक है, और इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो सिंपली हमने अपने आंसर के साथ 3 के बाद पॉइंट लगा देना है। ये 1 2 एंड 3 के बाद पॉइंट हमने प्लेस कर देना है। तो आंसर आ गया है 5542.488 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस हमने यही करना था। इंट्रोडक्शन हमने लिया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। इसके आप लोगों ने फार्मूलाज याद कर लेना है सही तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कॉपीज़ पे सॉल्व करना है विद रफ वर्क्स, ठीक है।